पहले चीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 22 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने वो चुनाव लड़ रहे हैं 22 कैंडिडेट्स हैं। और जो वोटिंग की फैसिलिटी इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने एम्फेसाइज भी किया है, व्यवस्था भी की गई है होम वोटर्स के लिए जो 85 प्लस उम्र के हैं और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनके लिए, और जो इसेंशियल सर्विसेज में आप जानते हैं 7 कैटेगरी नोटिफाई किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए वोटिंग की फैसिलिटी। और लास्ट बार आपको बताया गया था कि जो अर्बन एरिया है उसमें वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए स्वीप की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर कैसे जोर दिया जा रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। और हमारा इन्फोर्समेंट लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किसी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, और जो कोई गलत तरीके से अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे उनको पकड़ना है, और इन्फोर्समेंट ग्राउंड पे सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इस पे मेजर 5 पॉइंट पे इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर रहेगी। सर कल अगर देखा जाए होम मिनिस्टर जी का भी दौरा है, क्या उसको लेकर भी तैयारियां फुल फ्लैश में सब? इलेक्शन के टाइम पर जो मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है वो तो मतलब होता है, बाकी पॉलिटिकल रैली है तो उस पर हमारा ज़्यादा से नहीं। कमीशन की तरफ से कुछ सीजर्स किए गए हैं क्योंकि अक्रॉस द कंट्री बड़े लेवल पर जो है कैश सीजर हुआ है, इसके अलावा भी बाकी सीजर्स किए गए हैं। हाँ, जो सीजर्स में है तो लगभग 53 लाख रुपए कैश इंटरसेप्ट किया गया है। जो डिफरेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ हमारा मतलब वो काम चल रहा है कि उस पर वो उसकी गड़बड़ हुई है नहीं उसकी जांच की जा रही है, और जो भी जैसे उसके नियमन अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर न्यू वोटर्स के लिए क्या कहेंगे जो 18 प्लस है, जो पहली बार वोट कास्ट करेंगे? मैं यही कहूँगा कि वोट डालने ज़रूर जाएं और उनके लिए हर तरीके की फैसिलिटी है। अब जैसे आपने होम वोटर्स 18 साल के ऊपर जो अभी हैं उनको वोटिंग का बताया है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वोट डालने ज़रूर जाएं, और स्वीप का प्रोग्राम उनके लिए किया भी जा रहा है। हम मतलब जिस तरीके से उनको प्रेरित कर सकें उस तरीके से जो जिला निर्वाचन का पूरी टीम है वो पूरी तरीके से लगी हुई है कि हर कोई वोट डालने जाए, और हम व्यापक तरीके से मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें कि वोट डालने जरूर जाए। सर इलेक्शन कमीशन जो है देश के कई हिस्सों में जहां हेलीकॉप्टर का प्रयोग हो रहा है, हेलीकॉप्टर पे भी छापेमारी कई जगह की गई है। क्या आपकी जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसी कैंडिडेट की तरफ से हेलीकॉप्टर यूज़ किया गया है, उसकी क्या जांच की जा रही है? अभी तक कोई यूज़ नहीं किया गया। बाकी यही बात आप जो पूछ रहे हैं सारा कुछ नियम संगत है, नियम जिस हिसाब से कहता है उसके हिसाब से किया जाएगा। इस बार बदलाव क्या किए गए हैं? इस बार तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो होम वोटर 85 प्लस के ऊपर हैं, जिनकी उम्र 85 से ऊपर है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए तो घर पे वोट कराने की व्यवस्था की गई है, और डेट्स भी नोटिफाई कर दी गई हैं 21 और 22 तारीख। साथ ही साथ जो इसेंशियल सर्विसेज मैंने पहले आपको बताया उसमें भी सारी व्यवस्था है, और इलेक्शन ड्यूटी पर जो लोग रहेंगे उनके लिए भी व्यवस्था है, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशंस में है उनके लिए व्यवस्था है। तो ये 5 जो बिंदु हैं, स्तंभ हैं, इनको कवर किया गया है ताकि कोई भी पीछे न रह जाए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो यूएपीए के अंडर भी हैं उन्हें भी ये फैसिलिटी दी जाएगी? हमारे पास ऑलरेडी जो लिस्ट आई हुई है उसमें जो जो कैटेगरी के हैं वो उनका हमने किया है। यूएपीए की कैटेगरी, उसमें वो कैटेगरी एक्चुअली सारा जो भी हैं उनके हिसाब से आई है, तो बताना रहे बस प्रिवेंटिव डिटेंशन शब्द आप समझें। आपने लिस्ट दी थी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को जिसमें कोई आपने स्क्रूटनी की थी, कोई 5000 वेपन थे जिनके पास, बता सकते हैं उसमें से कितने अभी तक वेपन जमा हो गए हैं, कितने लोगों ने करवाए हैं? जो स्क्रूटनी के हिसाब से जो हमें लिस्ट जो मैंने प्रोवाइड किया था जितने लोगों को जमा करना था हो गया है उतना वेपन डिपॉजिट सारे हो गए। एक चीज़ सर और थी कि जैसे जो कैंडिडेट्स हैं इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कंप्लेन जहाँ कोई किसी ने शिकायत की हो कि सोशल मीडिया पे या किसी तरह से किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई शिकायत करो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई हो? 2-3 कंप्लेंट ऐसी आई थी, तो जो शिकायत करता थे तो उनको प्रॉपर रिप्लाई दे दिया गया है, और जो नियम संगत कार्रवाई थी वो की गई है। नाम बता सकते हैं सर? नाम की जरूरत नहीं, आई थिंक सर कुछ आप डिटेल्स में आप ले सकते हैं अलग से। जो लाइसेंस जिनके पास वेपन है पर उन्होंने जमा नहीं करवाए हैं और वो कहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं, अगर उन्होंने नहीं डिपॉजिट कराया क्या उन पर कार्रवाई? जो मेरा आदेश हुआ था वो 4 कैटेगरीज में हुआ था जिससे चुनाव में बाधा या किस उस छवि वाले लोग थे, तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो एसएसपी साहब ने मुझे लिस्ट दिया था कि इनके वेपन डिपॉजिट हो गए हैं, तो जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके वेपन डिपॉजिट हो गए हैं। सर स्वीप के तहत अवेयरनेस लगातार करवाई जा रही है, वोटर्स को भी कहा जा रहा है वोट डालना बड़ा जरूरी है, क्या फार फ्लंग एरियाज पे भी इसी तरीके से जो है मैसेज जा पा रहा है? क्योंकि वहाँ कई लोगों के पास तो शायद एंड्रॉइड यूजर भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, समाचार पत्रों के जरिए पढ़ते होंगे, क्या वहाँ तक भी पहुँचा जा रहा है? बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया पर भी जोर दिया जा रहा है, और जो भी उनके माध्यम हैं
जिनसे उन तक निर्वाचन आयोग पहुंच सके वो किया जा रहा है। और आपने जैसे पूछा, तो जब हम इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं वो हमसे नहीं वास्ता होता है, जो तो उसमें एज अ रिटर्निंग ऑफिसर का कोई रोल, जो हमारी रैली वगैरह होती हैं ऐसी उसमें हमारी सर्विलेंस टीम लगती है और वो पूरा अकाउंटिंग टीम लगती है। वो सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं ताकि उसका हमारे पास डिटेल्स होता है कि कितने जो भी परमिशन के हिसाब से क्या चीज़ें ली गई थी और कितना दिखाया गया एक्सपेंडिचर और जो बुक कितना होना है, वो सारी व्यवस्था कर दी गई है। सर, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स पर अभी किसी तरह का एक्शन जो है लिया गया है किसी भी वायलेशन के लिए अभी तक? हम नोटिस हमने बहुत सारे इशू किए हैं और उसमें जवाब भी आ रहा है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी जो जवाब एक्शन लिया गया है। है? अभी तक तो नहीं। सर, सीजर में इसके कैश के अलावा कुछ ऐसे लिक्विड है? लीकर भी पकड़ा गया है, लगभग 800 लीटर शराब भी पकड़ी गई है, ओके। तो उस पे है, तो वो भी पकड़ा गया है। ठीक है।